अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी मुकद्दस हैदर। क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। वीडियो है, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्क्रब एंड पीलिंग सॉल्यूशन। पीलिंग सॉल्यूशन हो गया जिसको हम लोग कहते हैं एक्सफोलिएंट्स हो गए, तो ये किसको यूज करना चाहिए और दोनों में डिफरेंस क्या है, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली विंटर्स आ गई हैं और विंटर्स में क्या होता है कि आपकी स्किन बहुत ज्यादा डल हो जाती है, ड्राई हो जाती है, पैची हो जाती है, धूप में बैठते हो, स्किन केयर नहीं करते, पानी नहीं पीते, जिसकी वजह से मसाइल आपके ज्यादा हो जाते हैं, स्किन रूखी बेजान, और उसकी वजह से जब डेड स्किन ज्यादा होती है, जैसा कि आप स्किन केयर भी नहीं करते, इश्यूज बढ़ते हैं, तो फिर और स्किन के प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाते हैं। ब्लैक हेड्स हो गए, व्हाइट हेड्स हो गए, डेफिनेटली और भी मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। स्क्रबिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आऊंगी आपकी मर्जी, आप लोगों को जो भी प्रोडक्ट जो है वो यूज करना हुआ आप लोग यूज कर लेना, लेकिन ट्राई करो कि इसको बेशक सर्दी है बेशक गर्मी है, इसको अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं। तो जल्दी से जनाब तो जल्दी से जनाब वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने असल में एक पहले बोला कि जल्दी से जनाब विंटर स्टार्ट करते हैं, तो जल्दी से जनाब वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। एक्सफोलिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी स्किन के ऊपर जब डेड स्किन की क्लियर होगी ना, उसके ऊपर आप, मैं कहती हूँ, सोने का पानी भी लगा दो कि कोई फायदा नहीं होने वाला। जब एक अपर लेयर जो है आपकी कवर है स्किन की किसी चीज की वजह से, जब वो उतरेगी नहीं तो आप जो भी प्रोडक्ट्स डाल रहे हो वो नीचे स्किन तक पहुंचेंगी नहीं, तो जब पहुंचेंगी नहीं तो फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो आपको उस वाली लेयर को हटाना है। अब उस लेयर को किस तरह से आप हटा सकते हो? आप चाहो स्क्रबिंग कर लो, आप चाहो पीलिंग सॉल्यूशन लगा लो, दोनों का काम एक है। स्क्रब का भी हम फिजिकल स्क्रब बोलते हैं, दूसरी साइड पे एक्सफोलिएंट्स जिनको हम लोग पीलिंग सॉल्यूशन भी बोलते हैं, इनका, इन दोनों का काम, इसका और इसका, इन दोनों का काम जो है वो सेम है। थोड़ा सा डिफरेंस है वो क्या है? स्क्रब्स होते हैं वो नॉर्मली इस तरह के आते हैं, प्रोडक्ट के अंदर आते हैं इस तरह का, जैसे स्क्रब होगा फिजिकल क्रीम फॉर्म में होगा, उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, आप उसको जो है वो स्क्रब करोगे फेस के ऊपर। तो एक्सफोलिएंट्स हैं या केमिकल सॉल्यूशंस जो होते हैं वो नॉर्मली इस तरह के आते हैं, जैसे ये दी ऑर्डिनरी का हो गया, सैलिसिलिक एसिड हो गया, ग्लाइकोलिक एसिड हो गया। अच्छा, दी ऑर्डिनरी का ये वाला और सैलिसिलिक एसिड, इनमें भी कुछ डिफरेंस है, वो मैं भी आगे चल के आपको बताऊंगी। सो बेसिक डिफरेंस क्या है कि ये वाले जो होते हैं ये मैनुअल तरीके से आपने जो है अपने फेस के ऊपर लगा के और स्क्रबिंग करनी होती है। ठीक है, इस तरह से बेसिकली पार्टिकल्स होते हैं जो कि आपकी डेड स्किन को रिमूव कर रहे होते हैं। इनके अंदर एसिड या एंजाइम्स होते हैं जो कि आपकी डेड स्किन को डिसॉल्व कर देते हैं और फिर उसके बाद जो है वो आपको एक्सफोलिएशन का बेनिफिट मिलता है। ये वाले जो स्क्रब है ना, ये एक्ने प्रोन स्किन वाले बिल्कुल भी यूज ना करें। ठीक है, क्योंकि देखो फिजिकल स्क्रब है, इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स है, रगड़ोगे दाने निकले हुए हैं, वो छिड़ जाएंगे, ज्यादा आपकी स्किन प्रॉब्लम हो जाएगी, ज्यादा आपकी एक्ने हो जाएंगी। ये वाला जो है ये अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली आपने यूज करना है। दिस इज फॉर ऑल स्किन टाइप। एक्ने प्रोन स्किन वाले भी यूज कर सकते हैं, ड्राई सेंसिटिव हर एक स्किन टाइप वाले यूज कर सकते हैं। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी स्किन टाइप क्या है और उसके अकॉर्डिंगली आपको कौन सा एक्सफोलिएंट जो है वो यूज करना है। ठीक है, तो रिजल्ट है वो आपको मिल जाएगा इंस्टेंटली। ठीक है, ताकि आपको बार बार मैनुअली इस तरह करना पड़ेगा, मैनुअली और दूसरा ऐसे जैसे डिजिटल है, स्क्रबिंग करनी पड़ेगी और इंस्टेंट आपको रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, और थोड़े से टेम्परेरी होंगे, हफ्ते में 2 दफा आप इसको यूज कर सकते हो। इस तरह के जो एक्सफोलिएंट्स होते हैं, या ये वाला जैसे ग्लाइकोलिक एसिड हो, एजिलिक एसिड हो गया, या लैक्टिक एसिड जो हो गया, ये जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये बहुत ऐसे लग जाते हैं आपके फेस के ऊपर, कोई आपने इस पे मेहनत नहीं करनी होती है, सारा कुछ एसिड जो है वो खुद ही काम कर लेता है। ठीक है, और इसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो थोड़े से लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, प्लस आपको इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलते। ये वाला इंस्टेंट रिजल्ट देता है। ठीक है, दूसरी एक चीज ये है कि ये वाले जो स्क्रब होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ जो आपकी स्किन की सरफेस होती है उस पर वर्क करते हैं, लेकिन इस तरह के जो होते हैं इनके अंदर AHA और BHA होते हैं। AHA और BHA मैं अपनी हर वीडियो में ऑलमोस्ट आप लोगों को बता चुकी हूँ। अगर नहीं आपको पता, इस वाली प्रोडक्ट के ऊपर जो डिटेल रिव्यू आपको दिया हुआ है ना, वो जाकर देख लो, उसके अंदर मैंने डिटेल में बताया हुआ है AHA क्या होता है, BHA क्या होता है। सो ये वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अंदर AHA BHA होते हैं, वो आपकी ना सिर्फ स्किन की अपर लेयर पे वर्क करते हैं बल्कि आपके पोर्स को अंदर से जाके क्लीन करते हैं। सो ये वाले जो है ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स हैं, थोड़े से स्लो रिजल्ट्स हैं, इंस्टेंट आपको रिजल्ट नहीं मिलते, लेकिन ये है कि बहुत अच्छे और लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट होते हैं। प्रोडक्ट ही छुपा दिए मैंने तो। ये थोड़ा सा रियलिटी चेक ले लेते हैं और थोड़ा सा ये कि कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं, लोग अक्सर मुझसे DM में भी आके पूछ रहे होते हैं। रियलिटी चेक ये है कि ये वाले बहुत ज्यादा हम लोगों ने यूज किए हैं, डेफिनेटली बहुत, जब हम छोटे होते थे तब यही चलते थे, तब ये पीलिंग सॉल्यूशन वगैरह नहीं होते थे। रियलिटी चेक ये है कि जी सेंसिटिव स्किन वालों के लिए ठीक नहीं है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, बेशक एक्ने प्रोन नहीं है, आपने इसको लगा लिया और ज्यादा सियाने बन गए, अगर 2 मिनट लगाना था, रगड़ना था, आपने 5-6 मिनट रगड़ लिया कि ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और साथ ही साथ आपने कहा कि हल्के हाथों से क्या फर्क पड़ने वाला है, डेड स्किन है, इसको कूचे की तरह अपना मुंह जो है उसको मांझो, तो फिर जाके रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपने इस तरह की हैंगी फैंगी की तो डेफिनेटली आपकी स्किन का बैरियर तो डिस्टर्ब होगा ही होगा, आपकी स्किन फट जाएगी।
कि आपकी स्किन डैमेज हो जाएगी, आपकी अगर एक्नी है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, अगर एक्नी नहीं भी है तो भी एक्नी हो जाएगी। अक्सर लोगों के ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स होते हैं, लेकिन जब वो स्क्रबिंग करते हैं, फिजिकल स्क्रब की बात कर रही हूँ, तो वो शिकायत करते हैं कि जी हमें जो है हमारे फेस के ऊपर एक्नी हो जाती है। वो इसी वजह से हो जाती है क्योंकि तो या तो उन्होंने टाइम बहुत ज्यादा उसको दिया हुआ होता है स्क्रबिंग को, या दूसरी साइड पे ये कि बहुत हार्श हैंड्स के साथ उन्होंने जो है स्क्रबिंग की हुई होती है। सो मेरे ख्याल से मैं इसको रिकमेंड नहीं करती हूँ। ये वाला जो मैं इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि मैंने ये B&B की पूरी एक वो किट मंगवाई थी विंटर्स में, इसका रिव्यू करना था, तो इसलिए मैंने यूज किया। अभी भी यूज डेफिनेटली कर रही हूँ, हफ्ते में एक दफा इसको मैं यूज कर लेती हूँ, मंगवाया हुआ तो यूज तो करना है, ठीक है। लेकिन अगर आपको यूज करना प्रॉपर आता है फिर सेफ है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर नहीं आता या हमेशा आपको लगता है कि जब भी हमने स्क्रब यूज किए हैं तो मसले हुए हैं, तो फिर आप लोग क्या कर सकते हो, स्किन सॉल्यूशंस होते हैं, आप लोग उनकी तरफ स्विच कर सकते हो। हम लोग स्क्रबिंग करने के बाद इस तरह के पीलिंग सॉल्यूशन, ग्लाइकोलिक एसिड, एजिलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, हाँ ये हम लोग यूज कर सकते हैं, थोड़े से मैक्सिमम रिजल्ट्स मिल जाएंगे, थोड़ा सा बूस्ट करने के लिए। इसको बिल्कुल भी नहीं करना, ये आप यही समझ लो ओवर एक्सफोलिएशन कर रहे हो। जो काम आपके हार्श हैंड यूज करने से या ज्यादा देर यूज करने से फिजिकल स्क्रब जो नुकसान होगा वही आपका डेफिनेटली इस तरह से होगा। सेम रिजल्ट है भाई इसके भी और इन वाले प्रोडक्ट्स के भी सेम रिजल्ट है, बल्कि ज्यादा डीपर जाके ये करता है। तो अगर आप ये करोगे, ऊपर से ये कर लोगे, तो आप अपनी स्किन का सत्यानाश कर रहे हो। कुछ लोग पूछेंगे इनके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है, क्यों? क्योंकि इनके अंदर एसिड का वर्ड यूज हुआ है ना, लैक्टिक एसिड, एजिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड हो गया, ये इस तरह के एसिड हो गया। तो क्या ये इनके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं? इनके जो साइड इफेक्ट है सिर्फ ये है, रेडनेस हो सकती है, थोड़ी सी इचिंग हो सकती है, इसके अलावा थोड़ी सी स्किन पर्जिंग हो सकती है, बहुत नॉर्मल है, 2 से 3 वीक्स लगते हैं मैक्सिमम। और फिर उसके बाद जो है ये आपकी एक्नी जो है बैठना शुरू हो जाती है और आपको इसके रिजल्ट्स निकलना शुरू हो जाते हैं, मिलना शुरू हो जाता है। क्योंकि अगर आप लोगों ने अभी तक अपनी लाइफ के अंदर अपनी स्किन केयर के अंदर किसी किस्म का कोई एसिड ऐड नहीं किया, जैसे कि सैलिसिलिक एसिड हो गया, जैसे कि लैक्टिक एसिड हो गया, एजिलिक एसिड हो गया, किसी भी किस्म का अगर आपने नहीं किया, आपकी स्किन यूज टू नहीं है, डायरेक्ट इस वाले पीलिंग सॉल्यूशन पे मत आइएगा, क्योंकि इसको स्किन टॉलरेट करने में थोड़ा सा टाइम लेती है। तो उससे पहले बेहतर ये चीज है, अगर आप बिगनर हो और आप इस तरह की चीज को ऐड करना चाह रहे हो अपनी स्किन केयर के अंदर, सबसे पहले आपने अपनी स्किन टाइप देखनी है। अगर आपकी स्किन जो है ऑयली कॉम्बिनेशन है और एक्नी वाली है, आप एजिलिक एसिड ले सकते हो, आप सैलिसिलिक एसिड ले सकते हो। दोनों जो है ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स पे भी काम करते हैं, आपकी एक्नी पे भी काम करते हैं। करने के कितने वेरिएशन में मिल रहा है, 2%, 3%, कितने परसेंट है, सबसे लोएस्ट वाला लो वो लेके जो उसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं उस तरह से रात के टाइम पे मैं यही कोशिश करती हूँ कि इस तरह के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको रात के टाइम पे ही यूज किया जाए। रात के टाइम पे उसको यूज करो, आपकी स्किन यूज टू होना शुरू हो जाएगी। अगर स्किन पर्जिंग होती भी है तो वो कुछ टाइम के लिए होगी, 2 से 3 वीक्स के लिए, उसके बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आपकी स्किन जो है वो यूज टू हो जाती है, ठीक है। देखो स्किन पर्जिंग इसी तरह होती है, जब आप कोई न्यू प्रोडक्ट अपनी स्किन के अंदर इनकॉर्पोरेट करते हो, आपकी स्किन को आदत नहीं होती इस वाले प्रोडक्ट की, तो जब वो आप करते हो तो फिर डेफिनेटली थोड़ी सी वो एक्नी होती है आपकी स्किन, मतलब वो एक किस्म का इंडिकेटर है, वो प्रोडक्ट जो है वो आपकी स्किन के ऊपर वर्क कर रही है। लेकिन अगर 2 वीक्स के बाद भी आपकी स्किन पर्जिंग ठीक नहीं होती तो डेफिनेटली वो फिर स्किन पर्जिंग नहीं है, वो आपकी स्किन पे रिएक्शन दे रही है। सो इन चीजों को थोड़ा सा आपने देखना है। अगर आपकी स्किन ड्राई है, अगर आपकी स्किन नॉर्मल है, तो आप लोग लैक्टिक एसिड ले सकते हो। इसके अलावा आप लोग ग्लाइकोलिक एसिड भी ले सकते हो। आप लोगों ने अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली इनमें से कोई भी चूज कर लेना है। जब आप चूज कर लो, आप उस बॉटल को एक दफा खत्म कर लो। आपको अगर तो उसी से रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाते हैं तो बस ठीक है, फिर आपको इन पे आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस तरह के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो डेली बेसिस पे आप यूज कर सकते हैं। ये वाले वंस अ वीक होते हैं, बंदा इसको यूज कर सकता है। अच्छा, इसको जो है ना, ये वाले जो एसिड्स होते हैं इस तरह के, इसको किसी भी स्किन टाइप वाला और किसी भी एज ग्रुप वाले यूज कर सकते हैं। फीमेल यूज कर सकती है, मेल यूज कर सकते हैं। आफ्टर 20 आप इसको यूज कर सकते हो, क्योंकि आफ्टर 20 डेफिनेटली आपको एक्सफोलिएशन की जरूरत पड़ती है। अगर आपकी स्किन बिल्कुल नॉर्मल है और आप इस तरह की चीजों में नहीं पड़ना चाहते तो फिर कोई बात नहीं, आप सिंपल स्क्रब ले सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको अगर यही है कि भाई हम जैसे साथ साथ जमाना तरक्की कर रहे हैं, हम भी तरक्की करेंगे, तो डेफिनेटली फिर आपको ये वाले यूज करने चाहिए। तो यूज कैसे करना है, यूज करना जो है ना वो थोड़ा सा टेक्निकल चीज है, वो आप समझ लें, क्योंकि अगर आपने वहां पे मिस्टेक कर दी तो सारे पैसे भी जाया और स्किन भी खराब। सबसे पहले आपने रात के टाइम पे इस तरह के प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूज करने होते हैं, चाहे वो ग्लाइकोलिक एसिड है, ब्यूटिन है, चाहे वो कुछ भी है। इन्फ्लुएंसर्स आपको ये कहते हुए आप सुनोगे कि वो कहते हैं आप इनको डे टाइम पे भी लगा सकते हो, उसके बाद सनस्क्रीन लगा लो, लेकिन मैं इसको रेकमेंड नहीं करती हूँ, क्योंकि कोई पता नहीं होता किसी की स्किन इतनी सेंसिटिव हो कि जब आप ये लगा के बेशक ऊपर आपने सनस्क्रीन लगाया हुआ है, आप जाओ कोई रिएक्शन हो जाए, धूप में जाओ, आई मीन
तो सबसे बेस्ट जो टाइम होता है वो रात का टाइम होता है कि रात के टाइम पे किचन के काम खत्म कर लो, धूप भी जब खत्म हो चुकी हुई होती है, रात को सोते हुए आपने जो भी एक्सफोलिएशन यूज करनी है आप लोग यूज कर सकते हो। ये वाला जो एक्सफोलिएंट्स होते हैं ये हफ्ते में एक दफा यूज करना, स्किन 2 महीने यूज टू हो जाती है हफ्ते में एक दफा करने पे और आपको रिजल्ट्स भी मिलना शुरू हो जाते हैं। फिर आप इसकी जो है वो कम कर सकते हो यूज। आप क्या करोगे, आप इसको 15 डेज में एक दफा इसको लगाना शुरू कर दो, ठीक है। किया अच्छे से, मेकअप को रिमूव किया, क्लेंस किया, उसके बाद अच्छे से फेस को ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद आपने इसके 2 से 3 ड्रॉप्स लेके जिस तरह से भी अपने फेस के ऊपर एक पतली सी लेयर लगा देनी है, अपनी आईज को बचा के रखना, ठीक है। ऐसे पतली सी लेयर लगानी है, मसाज नहीं करनी, लेयर लगा के छोड़ देना है आपने इसको। इसके ऊपर जो टाइम दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10 मिनट का, ठीक है, लेकिन मैं इसको मैक्सिमम 8 मिनट्स रखती हूँ अपने फेस के ऊपर, क्योंकि मुझे पता है अगर ज्यादा किया तो रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी स्किन थोड़ी सी सेंसिटिव भी है, सो मैं इसको एग्जैक्ट 10 मिनट्स नहीं देती हूँ। लेकिन आप लोगों ने अगर 10 मिनट रखना है तो रख लो, अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो 7 to 8 मिनट रख के देख लो, आपको आइडिया हो जाएगा, लेकिन 10 मिनट से ज्यादा इसको नहीं रखना। उसके बाद आपने क्या करना है, 10 मिनट्स के बाद सिंपल प्लेन वाटर के साथ आपने अपना फेस वॉश कर लेना। किसी किस्म का सोप, किसी किस्म का फेस वॉश कुछ भी यूज नहीं करना। रूम में आए, फेस को ड्राई किया अच्छे से, उसके बाद कोई भी अच्छा सा आपने मॉइस्चराइजर लेना है। कोई टोनिंग नहीं करनी, कोई सीरम नहीं लगाना, कोई एक्टिव चीज नहीं लगानी, कुछ भी नहीं लगाना। और मॉइस्चराइजर भी आप कोशिश करो कि सबसे सिंपल लो, कोशिश नहीं बल्कि आपने मेक श्योर करना है कि मॉइस्चराइजर भी आप ऐसा लें जिसके अंदर किसी किस्म का विटामिन सी, कोई रेटिनॉल, कोई इस तरह की कोई भी चीज नहीं लगानी है। सिंपल आपने लगाना क्या है, मॉइस्चराइजर। अगर सर्वे का मिलता है बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है, वो यूज कर सकते हो। जीना काशिफ का मॉइस्चराइजर है वो यूज करो, आजकल मैं वही यूज कर रही हूँ, वो बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है। नंबर 3 आता है कि अगर वो दोनों नहीं मिलते या महंगे लगते हैं तो जॉनसन्स बेबी जो है, बेबी जॉनसन्स जो बच्चों का लोशन होता है यार, वो वाला आप लगा सकते हो। सबसे सिंपल है, किसी किस्म के उसके अंदर एक्टिव्स नहीं डालेंगे, कुछ भी नहीं है। और भी मार्केट में आपको मिल जाएंगे, बट जो मेरे माइंड में इस टाइम पे आया मैंने वो आपको बता दिया, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट डे आपने उठना है, मॉर्निंग के टाइम पे आपने सनस्क्रीन मस्ट लगाना है, ठीक है। अच्छा, ऑन द अदर हैंड ये वाला जो है इस तरह की ग्लाइकोलिक हो गया, इसके अलावा लैक्टिक हो गया, एजिलिक हो गया या अल्फा ऑर्बिटिन हो गया, ये आप लोग डेली यूज कर सकते हो। अगर डेली यूज नहीं करना, एक दिन छोड़ के एक दिन के बाद आप इसको यूज कर सकते हो। अगर आपकी स्किन आपको लगता है कि सेंसिटिव है तो आप लोग एक दिन छोड़ के, एक दिन का गैप डाल के आप रात के टाइम पे इसको यूज कर सकते हो। आपने यूज कैसे करना है, फेस को वॉश किया, उसके बाद आप टोनिंग कर सकते हो अगर आप करते हो, अगर नहीं भी करते कोई मसला नहीं है। उसके बाद आपने ये वाला सीरम जो है वो लगाना है, थोड़ा सा लेके हाथों पे हल्का सा उसको स्किन के अंदर एब्जॉर्ब कर लेना है। उसके बाद आप सिंपल क्या करो, मॉइस्चराइजर लगा लो। मॉइस्चराइजर लगा लिया, मॉइस्चराइजर के बाद मजीद मैं आपको ये नहीं बोलूंगी रेटिनॉल लगाओ, ये फ्लारा लगाओ, फ्लारा लगाओ। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप लोग कौन कौन से सीरम इस टाइम पे यूज कर रहे हो और इनमें से आप लोगों की स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली कौन सा होगा। ये ना हो आप लोग कोई एक अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली यूज करना शुरू कर दो और साथ में कोई ऐसी चीज पेयर कर दो आपकी स्किन के लिए जो कि डेंजरस हो। सो जब इस तरह के आप एक्टिव्स यूज कर रहे हैं तो साथ में दूसरा पंगा लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर लेना ही है तो फिर आप जिस दिन गैप देते हो ना, जैसे कि मंडे को ये लगाया तो ट्यूसडे को इसको ना लगाओ, जो दूसरा पंगा लेना वो ले लो। फिर अगर बुध को लगाना है बुध को ये लगा लो, फिर जो पंगा लेना वो ले लो। अब आई डोंट नो कि आप कौन सी प्रोडक्ट के साथ इसको स्विच करोगे। सो मैं इस बारे में आपको कुछ नहीं बता सकती। यूज करते हो कहते पहले बाकी हम लोग एसिड ले चुके हैं, लेकिन ये वाला भी हम लोगों ने इनकॉर्पोरेट करना है अपने स्किन केयर के अंदर। तो जब आपने जिस रात को आपने ये लगाना है, अगले 2 से 3 दिन आपने अपनी स्किन के अंदर ये ग्लाइकोलिक हो गया, रेटिनॉइड्स हो गए या रेटिनॉल हो गया, वो नहीं लगाना आपने, बिल्कुल भी नहीं लगाना। वो भूल जाओ आप 2-3 दिन, ठीक है, क्योंकि एक्सफोलिएशन ऑलरेडी हो चुकी हुई है। अगर आप ऊपर से ये लगाओगे मजीद स्किन एक्सफोलिएट होगी तो डेफिनेटली आपकी स्किन जो है वो आपको बददुआ देगी। आने के बाद विटामिन सी सीरम आप लोग अगर मॉर्निंग में लगाते हो या रात के टाइम पे लगाते हो, तकरीबन 2 दिनों का आपने गैप देना। उसके बाद आपने विटामिन सी सीरम यूज करना शुरू करना है। रेटिनॉल हो गया, रेटिनाइड्स हो गया या ग्लाइकोलिक एसिड हो गया, इस तरह के एसिड्स लगाने हैं, तो उसके लिए आप एटलीस्ट 4 से 5 दिन का गैप दो। उसके बाद आप उनको दोबारा अपनी स्किन केयर के अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि मैंने काफी सारी चीजें जो है इस वीडियो के अंदर क्लियर की हैं और आप लोगों के मैक्सिमम जो भी क्वेश्चन आते थे उन सबको मिला के मैंने एक जगह पे लिख के उसके आंसर आप लोगों को दिए हैं। तो अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हो। मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।